हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी एलटी टैट यानी हिंदी टैट और नॉन मेडिकल टैट 2026 21 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो हाल ही में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस के, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन बना था? विच बिकम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954। 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5th डिस्ट्रिक्ट था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। 1948 को जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तब हिमाचल प्रदेश के केवल 4 जिले थे। कौन कौन से थे वो 4 जिले? एक तो चंबा था, दूसरा मंडी था, तीसरा महासू था और चौथा जो है आपका सिरमौर था। ओके, सिरमौर, महासू, चंबा और मंडी, ये 4 जिले थे पहले जब 1948 में। 5वां जिला बना बिलासपुर 1954 में। 6th जिला बना 1960 में किन्नौर। ओके, किन्नौर। किन्नौर महासू से टूटकर बना। महासू टूटा, किन्नौर बना। किन्नौर कैसे बना? एक चीनी तहसील थी, चीनी तहसील और उसमें कुछ गांव ऐड हुए, ओके, उनको मिलाकर किन्नौर जिला बनाया गया। तो 6th जिला था किन्नौर। फिर 1960 के बाद 1966 में हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को चेंज किया गया। पंजाब में जो कुछ क्षेत्र थे, पहाड़ी राज्य जो पंजाब में थे, उनको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। फिर नए जिले की फॉर्मेशन हुई, जैसे कांगड़ा जिला बना, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई। फिर हो गए टोटल 9 जिले। ओके, 9 जिले हो गए जब, तो उसके बाद 1971 में कांगड़ा जो था, कांगड़ा को तोड़कर एक तो हमीरपुर बना, हमीरपुर और ऊना, 2 ये बन गए और कांगड़ा अलग से खुद रह गया, तो 10-11 हो गए। और महासू जो था, महासू से ब्रेक होकर एक तो महासू का नाम बदलकर शिमला और सोलन बना। ओके, पहले 9 थे, तो इस प्रकार से टोटल 12 जिले बने। अगला क्वेश्चन, महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? महिमा पुस्तकालय सिरमौर जिले के नाहन में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाहन में है महिमा पुस्तकालय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिमा पुस्तकालय किसके नाम पर रखा गया था? महिमा कौन थी? महिमा जो है वो जो सिरमौर के राजा थे अमर प्रकाश, उसकी पुत्री का नाम था। किसका नाम था? अमर प्रकाश जो राजा था उसकी पुत्री के नाम पे, अमर प्रकाश की पुत्री के नाम पे ये नाम रखा गया महिमा पुस्तकालय। ओके, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का किला किस कटोच शासक ने बनाया था? विच कटोच रूलर बिल्ट द कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किला सुशर्मा चंद्र ने बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुशर्मा चंद्र। सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध में किसका साथ दिया था? सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, कौरवों का पक्ष। ओके, ये ऑप्शन में संसार चंद दिया गया है। संसार चंद और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में, महाराणा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई थी। ओके, उस संधि का नाम था ज्वालामुखी की संधि, ये ध्यान रखें। ज्वालामुखी की संधि हुई थी। कब हुई थी ये? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में संधि हुई थी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय स्थित है। हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज लोकेटेड इन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो। शिमला में क्या है? शिमला में एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। पालमपुर में पूछ लेता है, पालमपुर में कौन सा इंस्टीट्यूशन है? पालमपुर में CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी है, IHBT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआला हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? नुआला इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नुआला, नुआला चंबा का फोक डांस है, फोक डांस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंबा। चंबा के लोक नृत्य की बात करें तो एक तो नुआला हो गया, नुआला के अलावा एक यहाँ का किकली नृत्य है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किकली नृत्य। इसके अलावा एक डंगी नृत्य है, झांझर है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, झांझर। झांझर के अलावा ढेपक है, सेन नृत्य है, ये पांगी घाटी में मनाया जाता है। सेन नृत्य ये पांगी घाटी में मनाया जाता है और इसका यूज होता है भूत प्रेतों को भगाने के लिए। कुल्लू के अगर जो फोक डांस है कुल्लू के, एक तो कथड़ी है कुल्लू का प्रसिद्ध, कड़थी, कड़थी है, खड़्यातर है, कड़थी,
खड़ियातर, और एक लालहड़ी नृत्य है कुल्लू का प्रसिद्ध, लालहड़ी। ओके, लालहड़ी लोक नृत्य, ये फोक डांस है, कथड़ी, खड़ियातर, लालहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किस भारतीय राजा का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में 322 बीसी में 322 बीसी में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य इसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम आपको बताया चाणक्य था। चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य कुछ भी आ जाए, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ओके, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? पुस्तक का नाम पूछ लेता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था इसका पुत्र बिंदुसार। ओके, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद बना अशोक, सम्राट अशोक 269 बीसी से 232 बीसी तक इसने राज किया। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ था? बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट ये 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये होम मिनिस्टर भी थे, आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले उप प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स है, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद का निचला सदन कौन सा है? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है लोकसभा को। देखिए, याद रखने की ट्रिक मैं अगर बताऊं, एल से लोअर, एल से लोकसभा, तो दोनों एल से शुरू होते हैं, लोकसभा और लोअर हाउस, ऐसे याद रखें। लोअर हाउस को कहा जाता है लोकसभा, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ओके, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है। ओके, राज्यसभा का प्रधान सभापति भारत का उपराष्ट्रपति करता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना है। लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 को ये लॉन्च हुआ था। देखिए, अब अगर आप देखें तो 5-year प्लान अब नहीं रहा है, अब ये कंसेप्ट बंद कर दिया गया है। देखिए, टोटल 12 5-year प्लान रहे भारत में। ओके, 1951 से 2017 तक टोटल 12 5-year प्लान रहे। लास्ट जो 5-year प्लान था, 12th 5-year प्लान, वो था 2012 से 2017 तक। ओके, उसके बाद हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई सेंटर में, उन्होंने 5-year प्लान को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। ओके, नीति आयोग से। अब 5-year प्लान का जो काम था वो नीति आयोग देखता है। नीति की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। देखिए, पहले वायसराय की जगह पे कहा जाता था 1857 से पहले, 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए रूल रेगुलेशन में। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पहले पावर्स थी, वो फिर अब डायरेक्ट जो क्वीन थी उन्होंने अपने पास ले ली, यानी जो भारत की सत्ता थी वो डायरेक्ट अब ब्रिटिश से रूल होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां कम कर दी थी 1857 के विद्रोह के बाद। तो पहले हुआ करता था गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके फिर वायसराय को इंट्रोड्यूस किया गया 1857 के बाद। तो पहला वायसराय जो बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 1862 तक ये रहे। 1858 से 1858 से 1862 तक
1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, ओके, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ओके। अब लॉर्ड कैनिंग जो थे, इनके कार्यकाल में, इनके टेन्योर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई? एक तो पुलिस विभाग का गठन हुआ, ओके, पुलिस विभाग का गठन हुआ था भारत में। पुलिस जो आपके अभी देखते हैं आप, पुलिस विभाग, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पुलिस विभाग की शुरुआत हुई थी 1861 में, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही पुलिस विभाग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1861 आया। एक क्वेश्चन लॉर्ड मायो से बनता है, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में क्या हुआ था? पहली बार भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम सेंसिस हुई थी, पहली बार सेंसिस हुई थी, प्रथम जनगणना हुई थी 1871 में लॉर्ड मायो के शासनकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड मायो उस समय वाइसरॉय था। 1871 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फाउट? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1757 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये किसने लड़ा था? एक तो ये रॉबर्ट क्लाइव, ओके, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ओके। बैटल ऑफ प्लासी 1757। 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, ओके। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। किस भाषा में लिखा था? ये फारसी लैंग्वेज में लिखा था, पर्शियन में, ओके, फारसी भाषा में। ये जो अबुल फजल है, इसने क्या लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, ओके। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। इसके अलावा आईने अकबरी भी इसने लिखा था, आइन ए अकबरी, इसके राइटर भी अबुल फजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? देखिए, राज्यसभा के सदस्य का टेन्योर खत्म होता है, लेकिन जो राज्यसभा है ये कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर खत्म हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदन है वो परमानेंट चलता रहता है, परमानेंट है, सदन परमानेंट है, मेंबर्स है उनका कार्यकाल परमानेंट नहीं है, ओके। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 6 ईयर। लेकिन जो सदस्य है इनकी सेवानिवृत्ति, 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति हर 2 साल के बाद ये होती रहती है, ओके। ये साइकिल चली रहती है इनकी, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, इलेक्शन होंगे, ओके। इस प्रकार से चला रहता है इनका। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन का तरीका है वो कौन सा है? वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ओके। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, हिंदी में बोलते हैं इनको एकल संक्रमणीय मत, ओके। एकल संक्रमणीय मत की तरीके से, मेथड से मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन होता है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी है? भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। इन्हें 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में, ओके, 42वें संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये जो मूल संविधान था भारत का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लिखी गई थी, ओके। इन्हें बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। टोटल इनकी संख्या 11 है। जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब 10 थी इनकी संख्या, बाद में 11वीं इनमें ऐड किया गया है, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिया गया है, यूएसएसआर से, ओके। पहले 10 थी, जो 11वीं यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है वो कब हुई है? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद इसमें ऐड किया गया है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, उनको एजुकेशन के लिए स्कूल में दाखिला दिया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन किसने दी थी? किसकी सिफारिशों पर इन्हें संविधान में ऐड किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ओके। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो
अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है। एक है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जिन्हें डीपीएसपी कहता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ओके, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 21A में है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा इनमें से सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 66 से 71, चौथी नहीं रही थी, ये इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ हुई थी? भारत के ढाका में। ढाका में हुई थी, भारत के ढाका में। उस समय ये बांग्लादेश का हिस्सा नहीं था ढाका, उस समय भारत का हिस्सा था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक एक तो ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, आगा खान थे। और मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में तो बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी जो मूवमेंट है वो भी 1905 में शुरू हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल और दूसरा गर्म दल। ओके, दो भागों में इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे बंट गई थी, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। 1907 में सूरत में ये विभाजन हुआ था कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, बाद में स्थायी हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजाद भारत के ये पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। ओके, कानून मंत्री भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा, डू एंड डाई स्लोगन वाज गिवन बाय, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये 1942 का जो आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था करो या मरो के नारा जब दिया था? ये था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आजकल टेलीग्राम 1-2 दिन के लिए यहाँ पे बंद है, तो आप व्हाट्सएप हमारा ज्वाइन कर लें। सारी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे आ रही है। यहाँ पे हमारे लगभग 1000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं व्हाट्सएप पे भी। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जिस कैंडिडेट का भी LT टेट का एग्जामिनेशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हाँ, या हमें इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज, हेलो मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपको रीच करेंगे। व्हाट्सएप चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी बाद में ज्वाइन कर लेना, जैसे ही 2-3 दिन में ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा टेलीग्राम। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।